आज हम लोग रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है ये वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक्चुअली में टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। कहा गया है द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए रनिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड sights a train B moving in the same direction on same track with 15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको फिगर में देखें तो ट्रेन A है जो कि 25 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है और इसी ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में ट्रेन B ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, है ना। तो यहां पर कहा गया है द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए, ये वाला ट्रेन का जो ड्राइवर है, अप्लाइज ब्रेक्स टू प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स टू अवॉइड द कोलिजन। दोनों ट्रेन जो है वो टकराए नहीं, इसके लिए इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच का जो सेपरेशन था ये था एस मिनिमम, है ना। तो अब हम लोग वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन जो है, वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग रिलेटिव मोशन में यूज कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ये v रिलेटिव हो जाएगा, ये u रिलेटिव हो जाएगा, ये a रिलेटिव और ये s रिलेटिव होना चाहिए। अब ध्यान क्या रखना है इसमें कि v, u, a और s ये चारों क्वांटिटी सेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। जैसे यहां पर मैं a का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा b के रेस्पेक्ट में, मतलब सारे क्वांटिटी b के रिलेटिव मैं यहां पर निकालूंगा। जैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b। मैं राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो देखेंगे a की जो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और b की वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वो भी 15 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखेंगे कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। तो कहा गया है कि a का जो ड्राइवर है ये ब्रेक अप्लाई करता है, तो डी एक्सेलरेशन आता है इधर, उल्टा डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है एक्चुअली में -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, जबकि बी का एक्सेलरेशन है 0, यानी ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया इनिशियली, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, और जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सेपरेशन है ये मिनिमम है, तो मिनिमम सेपरेशन में क्या होगा,
ये होगा कि जस्ट कोलिजन होते होते बचेगा, तब इसको हम लोग कहेंगे कि एस मिनिमम है, मिनिमम सेपरेशन है। तो कोलिजन होते होते कब बचेगा? क्या इसकी वेलोसिटी फाइनली हमें जीरो करना पड़ेगा, या इसकी वेलोसिटी जस्ट उसकी वेलोसिटी के इक्वल करना पड़ेगा? अब ऐसे देखें कि ये जो ट्रेन है ये तेज चल रहा है उससे, है ना, कुछ इस तरह से ये भी चल रहा है, आगे वाला भी चल रहा है, पीछे वाला भी चल रहा है, लेकिन पीछे वाला तेज चल रहा है ना। तो पीछे वाला तेज चल रहा होगा तो इनके बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा ऐसे, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा कि जैसे ही पास में पहुंचते हैं पर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए, क्योंकि पीछे वाली जो ट्रेन है वो डीएक्सेलरेट हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी, उसका स्पीड कम हो रहा होगा। तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचे, अगर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई तो फिर साथ में चलते जाएंगे, कोलिजन होगा ही नहीं, है ना। तो ये मिनिमम सेपरेशन के केस में क्या होगा कि जस्ट कोलिजन को अवॉइड करने के लिए जो फाइनल इनका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी उसके इक्वल करेंगे, यानी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग करेंगे इनका जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी उसके इक्वल हो जाएगी, उसके बाद कोलिजन ही नहीं होने वाला। इसकी वेलोसिटी जीरो करने की जरूरत नहीं, इसकी वेलोसिटी जैसे उसके बराबर होगी तो फिर वो साथ में चलते जाएंगे, उनके बीच का गैप कम नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग करेंगे जीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 15 है, क्योंकि ये तो डीएक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका 15 ही रहेगा, और इसका जो है 25 था लेकिन डिग्रीज होते होते 15 हो जाएगा, और ये फाइनली हो जाएगा जीरो, ठीक। अब चूंकि ये एस मिनिमम है, यानी जस्ट कोलिजन होते होते बचेगा। जस्ट कोलिजन होते होते कब बचेगा? यानी कि ये जो है जस्ट उसके पास में पहुंच गया होगा, यानी ये जो सेपरेशन है इस सेपरेशन को इसने कवर कर लिया होगा। तो जैसे इस सेपरेशन को ये कवर करेगा इसकी वेलोसिटी 15 हो जाएगी, है ना। तो सेपरेशन जो है मतलब यह कहें कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये आएगा प्लस एस मिनिमम, यानी इसके रिलेटिव में ये ट्रेन एस मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी, ठीक है, ऐसा समझना है, ठीक। अब ये चारों क्वांटिटी जो है अपने पास आ गए, यहां पर हम लोग ये चारों क्वांटिटी रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये 4 क्वांटिटी है, चारों क्वांटिटी हमें सेम ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालना चाहिए। आप देखेंगे हमने यहां पर चारों जो है बी के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो यहां पर सारे क्वांटिटी रख सकते हैं। VAB जो है ये 0 हो गया, U रिलेटिव जो है यहां पर 10 आया था प्लस 2, A रिलेटिव आया है यहां पर देखेंगे -1, और S रिलेटिव जो है प्लस एस मिनिमम है, ठीक है, ये है एस मिनिमम। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 100 = 2 × एस मिनिमम, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एस मिनिमम का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 100 / 2, यानी कि 50 मीटर, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी ये डाउट हो सकती है कि एस ए बी जो है एस मिनिमम क्यों आया, है ना। एक्चुअली में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एस मिनिमम से ज्यादा ट्रेवल करेगा, है ना। ऐसा होगा कि ये जो है ये जैसे ये ट्रेन मान लेते हैं कि x चलेगा, ये वाला ट्रेन x चलेगा, तो ये वाला जो है एस मिनिमम प्लस x चलेगा, क्योंकि उसके पास पहुंचना है इसको, तो है ना। मतलब कि ये कह सकते हैं कि A जो है वो चलेगा एस मिनिमम प्लस x, और B चलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, ये x चलेगा। तो अगर एस ए बी निकालना है, एस ए बी का मतलब हुआ एस ए माइनस एस बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये एस मिनिमम के इक्वल आएगा, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें फाइनल जो आंसर है अपना 50 मीटर आया है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला जो एग्जाम्पल है जैसा कि मैंने बताया वो 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है अ मैन इज स्विमिंग इन अ लेक at 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ विथ स्पीड 50 km/h। तो सबसे पहले जो है हमें देखना है ये डायरेक्शन, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स को ये डायरेक्शन समझ में नहीं आता, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट,
ये है नॉर्थ और ये है साउथ। उसमें कहा गया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ध्यान रखना है कि इसमें जो राइट साइड में जो भी डायरेक्शन दिया होता है ये एक्चुअली में रेफरेंस डायरेक्शन होता है, वहां से यानी उस डायरेक्शन से एंगल मेजर करना शुरू करते हैं। तो नॉर्थ से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे, किधर की तरफ जाएंगे? ईस्ट की तरफ, है ना। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ अपना रेफरेंस डायरेक्शन है, उस वहां से एंगल मेजर करना शुरू करते हुए ईस्ट की तरफ जाना है, ऐसा ध्यान रखना है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे ऐसे, है ना। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री चले गए। तो इस डायरेक्शन में जो है ये स्विमर जो है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्विम कर रहा है, ठीक। फिर कहा गया है एंड द साइक्लिस्ट इज गोइंग ऑन रोड टुवर्ड्स ईस्ट विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और एक साइक्लिस्ट है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इनकी जो वेलोसिटी है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इसको हमने मान लिया है कि एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो इधर मैं लिख सकता हूं 10 आई कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिखना हो तो क्या करेंगे? इसकी जो वेलोसिटी है इसको रिजोल्व करेंगे, है ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो इधर उसका कंपोनेंट आएगा 5 साइन 30 डिग्री और इधर आएगा 5 कॉस 30 डिग्री, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या लिखेंगे? 5 साइन 30 डिग्री आई कैप और 5 कॉस 30 डिग्री जे कैप, है ना, ऐसे 5 साइन 30 डिग्री आई कैप प्लस 5 कॉस 30 डिग्री जे कैप। तो ये आ जाएगा 5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप, है ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। कहा गया है इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट स्पीड वुड द मैन अपीयर टू स्विम टू साइक्लिस्ट। मतलब साइक्लिस्ट जो है अपने लिए ऑब्जर्वर है, तो साइक्लिस्ट जो है स्विमर को ऑब्जर्व कर रहा है, स्विमर हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो कहा गया कि साइक्लिस्ट को स्विमर किस डायरेक्शन में किस स्पीड से ट्रेवल करता हुआ स्विम करता हुआ दिखेगा, है ना। तो हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ऐसे रखेंगे। तो स्विमर की वेलोसिटी है 5/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है 10 आई कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/2 माइनस 10, ये आई कैप वाले इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो ये आएगा 5/2 माइनस 10 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, एक्चुअली में देखेंगे निगेटिव में आएगा ये 7.5 यानी कि 15/2 आई कैप प्लस 5√3/2 जे कैप। तो ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका पहले डायरेक्शन निकालेंगे फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे पता करें आप देखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से 15/2 माइनस आई कैप लिख सकता हूं प्लस 5√3/2 प्लस जे कैप, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो माइनस आई कैप डायरेक्शन का मतलब हुआ इधर, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन है, और जे कैप का मतलब हुआ ऊपर की तरफ, ऐसे ये जे कैप। तो ये जो भी वेक्टर आया है वो इन दोनों कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो बीच में मैं मान लेता हूं कि इधर आया गया ये VAC, इधर वाला जो कंपोनेंट है ऊपर वाला मतलब VY कह सकते हैं, ये आया है 5√3/2 Y वाला कंपोनेंट, और X वाला कंपोनेंट जो है ये है 15/2 निगेटिव में है इधर, है ना। तो अगर हमें एंगल निकालना हो ये एंगल भी निकाल सकते हैं और ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल आप निकालना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ये दो वेक्टर है
है ना, दो वेक्टर है या कहें कि दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट को ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो मैं यहां पर एक वेक्टर ट्रायंगल बनाता हूं, ये है Vx यहां पर और ये है Vy, रिजल्टेंट जो है ये है VAC, ये वाला एंगल थीटा है। तो इसमें tan थीटा का जो वैल्यू आएगा Vy है 5√3/2 है ना, Vy/Vx tan थीटा की वैल्यू आएगा। तो Vy की वैल्यू मैं यहां से रख दूंगा और Vx की वैल्यू यहां से 15/2। ठीक, तो tan थीटा जो है देखेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल, 5 से ये 15 जाएगा 3 और फिर √3 से ये कैंसिल होगा √3 यानी कि 1/√3। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। तो अगर हमें डायरेक्शन बताना हो तो डायरेक्शन में क्या बता सकता हूं, देखिए डायरेक्शन बताएंगे इसका। अगर यहां से 30 डिग्री एंगल बताएंगे तो कहेंगे कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है ना। तो वेस्ट हमने रेफरेंस लिया यहां पर, तो लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मैंने कहा कि राइट साइड में जो भी डायरेक्शन होता है ये रेफरेंस डायरेक्शन होता है, यानी उस डायरेक्शन से एंगल मेजर करना शुरू करते हैं। ये वेस्ट है, वेस्ट से 30 डिग्री एंगल मेजर करेंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। या अगर मैं ये 60 डिग्री वाला एंगल बताना चाहता हूं तो ये एंगल नॉर्थ से मेजर किया गया है, तो मैं इसी डायरेक्शन को ऐसे ही बता सकता हूं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को बता सकते हैं। बाकी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, VAC का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, है ना। तो 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसमें से 5/2 जो है वो बाहर निकाला जा सकता है ना। तो 5/2 बाहर निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 3 स्क्वायर और यहां पर बचेगा √3 स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो 5/2 है ना, और ये हो जाएगा √12 यानी कि 2√3, 2 कैंसिल, तो ये 5√3 आ गया, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5√3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो है सारे किलोमीटर पर आवर में दिए गए थे, तो ये आंसर भी 5√3 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। रिलेटिव मोशन चैप्टर में हम लोग कई स्पेशल तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रेन मैन प्रॉब्लम पूछा जाता है, रिवर बोट प्रॉब्लम पूछा जाता है और विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो यहां पर हम लोग रिलेटिव मोशन के जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर करेंगे। तो जब भी हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम करने जाते हैं तो उसमें कुछ खास जो है बातों का हमें ध्यान रखना होता है। कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक टर्म होता है VVR, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर का मतलब हो गया यहां पर रिवर के अंदर जो वाटर है, वाटर के रिलेटिव में, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें कई लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखा है बिल्कुल ही सही है। अगर इसको बहुत डिटेल में समझना हो तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी इसके बारे में समझाया है, ठीक है। अभी तो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि जो VVR होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो वाटर है अगर स्टेशनरी होगा और बोट जिस वेलोसिटी से उस पर चल रहा होगा वो वेलोसिटी VVR कहलाता है। अगर वाटर स्टेशनरी हो और बोट जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा वो वेलोसिटी
एक्चुअली में उसके इंजन की वजह से आया होगा, या जो प्रोपेलर चलाए जाते हैं मशीन से, उस प्रोपेलर की वजह से आया होगा। तो इसको समझने के लिए एक और सेंटेंस लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ बोट ड्यू टू इट्स इंजन, है ना, ये इंजन की वजह से आता है। ठीक, अब ये तो हो गया रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी। एक होता है वीबी, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि नदी के बाहर किनारे पर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा हो तो उसको जिस वेलोसिटी से बोट चलता हुआ दिखाई देगा वो वीबी है। ठीक है, और वीबीआर क्या है? पानी के साथ में बहता हुआ जो ऑब्जर्वर है, वाटर के साथ में जो बहता हुआ ऑब्जर्वर है, उसको जिस वेलोसिटी से बोट दिखाई देगा वो वीबीआर है। ठीक, और एक होता है वीआर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वाटर। ठीक है, अब यहां पर हमने रिवर बोट के बारे में बात किया। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोट के बदले में एक स्विमर डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर वी बी के जगह पर वी एस लिखेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसा हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है अ मैन कैन स्विम विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, यानी जो है ना कहा गया स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। तो जैसे मैंने बताया कि स्टील वाटर लिखा हो तो समझना है कि वीवीआर है, यानी अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसके बाद कहा गया हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर का जो वेलोसिटी है वो दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये भी पर आवर है। और रिवर का जो विड्थ है W, ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, कहा गया है एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये रिवर है, ठीक है, तो रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, तो ये जो स्विमर है ये स्ट्रोक्स नॉर्मल करने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर बोट होता तो बोट में प्रोपेलर्स होते हैं, तो प्रोपेलर्स कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं कि उसको यहां से इधर जाने की कोशिश करना है, यानी कि जो इसकी इंजन वाली वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो VSR है वो इधर है, नॉर्मल डायरेक्शन में, रिवर फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर रिवर मतलब कि इंजन की वजह से ऐसे जाता हो बोट, रिवर इधर फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअली में दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहीं बीच में आएगा, है ना। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये हो गया इधर VR और ये हो गया VSR, मतलब आदमी इधर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वाटर इधर फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, तो एक्चुअली में ये जाएगा कहीं इधर। ठीक है, अब इस रिवर का जो विड्थ है ये दिया गया है W = 1 किलोमीटर। तो अब देखेंगे कि अगर इस रिवर को क्रॉस करना है तो क्रॉस कराने में ये वाली वेलोसिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है इस विड्थ के जस्ट परपेंडिकुलर है। हम लोगों को पता है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये वाली वेलोसिटी इधर काम नहीं आने वाली, ये वाली वेलोसिटी इधर काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस रिवर को क्रॉस कराने में ये वाली जो वेलोसिटी है ये हेल्प करेगा। तो कितना टाइम लेगा? टाइम लगेगा, ये हो गया डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड इधर वाला VSR जो कि यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, तो डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट्स। इतना टाइम लग जाएगा उसको क्रॉस करने में। उसके आगे क्या पूछा गया है? हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक। अब ऐसा होगा कि बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए
बाहर बैठे ऑब्जर्वर के लिए ये जो स्विमर है वो कहीं ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि वो जाने की कोशिश इधर कर रहा है और वाटर इधर उसको फ्लो कराने की कोशिश कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये जाएगा किधर, इधर, ये आएगा VB, है ना। जैसे अगर रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला यूज करें तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला से VSR की जो वैल्यू आएगी वो आएगी VS माइनस VR, यानी VSR प्लस VR इज इक्वल टू VS, है ना। मतलब कि रिलेटिव वाली वेलोसिटी, कहें कि ये इंजन वाली वेलोसिटी और ये वाटर वाली वेलोसिटी, रिवर वाली वेलोसिटी यानी वाटर वाली वेलोसिटी, दोनों का जो रिजल्टेंट है, सम मतलब रिजल्टेंट, ये बताएगा ग्राउंड के रिलेटिव में स्विमर की वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे यहां पर VB लिया करते थे, यहां पर VS आएगा, VS लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि स्विमर की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आएगा इधर, है ना। तो हमें क्या देखना है कि इसका और इसका रिजल्टेंट ये बताएगा, यहां पर दिख भी रहा है, इसका और इसका रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि ये हो गया VR और ये हो गया VSR, है ना। ये दो कंपोनेंट हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने हेड टेल मिलाते हुए, तो ये रिजल्टेंट आ गया VSR। ठीक, VS ये आ गया VS, तो VSR जो है ये 4 है, VR जो है ये VR हमें दिया गया यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये 3 ये 4, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर उसका टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं इधर कितना जाएगा, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि जब इसको यहां से यहां पार करना था, लेकिन चूंकि रिवर फ्लो इधर है तो वो कुछ इधर बह करके चला जाएगा ऐसे, है ना। रिवर फ्लो के अलोंग कुछ बह जाएगा, तो यहां से कितना डाउन, ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कितना जाएगा वो पूछा गया है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना। तो ड्रिफ्ट पूछा गया है। तो ये ड्रिफ्ट निकालना हो तो जैसा कि मैंने कहा कि क्रॉस कराने में ये वाली वेलोसिटी काम आती है, और इधर अगर इसको बहना है तो बहने के लिए ये वाली वेलोसिटी काम में आई होगी। तो इधर बहने के लिए कितना टाइम है, उतना ही टाइम है जितना टाइम में ये क्रॉस कर सकता है। क्रॉस करने के लिए टाइम आया है 1/4 आवर, तो इतने टाइम में डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कितना ये बहेगा, वही हो गया ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का मतलब हो गया इधर वाली वेलोसिटी VR इंटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये जाएगा 1/4 आवर, ठीक है। तो VR जो है ये 3 है इंटू 1/4, यानी 3/4 किलोमीटर आ गया, या कह सकते हैं कि 750 मीटर्स। इतना जो है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में ये स्विमर जो है वो बह जाएगा इधर, ठीक। अब दो चीज पूछा गया था, एक तो टाइम, क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, और दूसरा पूछा गया था कि डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कितना बह जाएगा, क्योंकि जा तो रहा था इधर लेकिन पहुंच गया इधर, है ना। तो कितना इधर गया ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें कहा गया रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे ये रिवर है, वेस्ट से इधर रिवर फ्लो कर रहा है ना, एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। जो VR है इसको मैं लिख सकता हूं 5 मीटर पर मिनट। आगे बताया गया ए मैन ऑन साउथ बैंक कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टील वाटर, है ना। स्टील वाटर आते ही ध्यान क्या रखना है, मैंने बताया स्टील वाटर वाला क्या होता है, VVR होता है, यानी कि वाटर के रिलेटिव या रिवर के रिलेटिव। तो ये आ जाएगा VVR। VVR जो है ये है 10 मीटर पर मिनट का स्पीड से। अब कहा गया है स्विम्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। यहां पर साउथ बैंक ये हुआ, नॉर्थ इधर है ना, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ है ना। तो साउथ बैंक पर खड़ा है और ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग चल रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता हुआ उसको क्रॉस करना है, यहां से यहां जाना है। रिवर विड्थ भी जो है यहां पर दिया गया है, इफ रिवर विड्थ इज 10√3 मीटर देन फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना। कितने देर में क्रॉस करेगा। एक चीज और पूछा गया है
इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम, अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना है तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन स्विम करना चाहिए, अगर उस डायरेक्शन में स्विम कर रहा हो तो कितने देर में वो पार कर पाएगा, ठीक है। यहां भी VBR को हम लोग चाहें तो VSR लिख सकते हैं, यहां भी स्विमर है इसलिए, तो VSR हो गया 10 मीटर पर मिनट। रिवर का जो विड्थ है ये दिया गया है 100√3, ठीक। तो अगर उसको सीधा जाना है, सीधे जाने का मतलब ये हुआ कि बाहर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको शॉर्टेस्ट पाथ से पार करते हुए दिखना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं कहा गया कि शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहा है, इसमें कहा गया है कि नॉर्मल डायरेक्शन स्ट्रोक्स जो है वो मार रहा था, इसका मतलब वो जाना चाह रहा था नॉर्मल डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा नहीं इसमें, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ से उसको जाना है। तो अगर इसको यहां पहुंचना है तो कहीं ना कहीं उसको जो है इधर कहीं चलना पड़ेगा, VSR, इधर जाने की कोशिश करेगा, रिवर वेलोसिटी इधर है ना, तो ये VSR और ये VR दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा VS, जैसा कि मैंने बताया रिलेटिव वाला फॉर्मूला जो है VSR = VS माइनस VR होता है। तो VSR प्लस VR इन दोनों को ऐड करेंगे तो VS मिलेगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव वाली वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट होता है VS जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो ये VSR है, देखिए ये वाला, और ये VR है, इधर की तरफ रिवर फ्लो कर रहा है ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या होता है, हेड और टेल मिलाते हैं, ठीक, इस तरह से, और फिर फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन कर देते हैं तो ये रिजल्टेंट मिलता है। रिजल्टेंट जैसे यहाँ VS है तो ये VS होना चाहिए। VS जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ से उसको जाना है। तो इस ऑब्जर्वर को यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक। अब ये एंगल है थीटा, ये थीटा की वैल्यू पूछी गई है पहले, है ना। यहां पूछा गया है इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम, मतलब अगर ये थीटा हम बता दें तो बता सकते हैं किस डायरेक्शन में उसको तैरने की कोशिश करनी चाहिए। इधर तैरने की कोशिश करेगा लेकिन जाएगा किधर, इधर, क्योंकि रिवर इधर फ्लो हो रहा है। इसमें भी वैसे ही था, इसमें एक्चुअली में ये इधर तैरने की कोई VSR जिधर है इधर, तो इधर तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन रिवर फ्लो इधर था इसलिए बह करके ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें अगर मुझे थीटा निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितनी आएगी, VR डिवाइडेड बाई VS, या साइन थीटा ले लेते हैं सबसे बढ़िया। साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी इसमें VR बाई VS, VR बाई VSR, है ना, VR बाई VSR, ये दोनों यहां पर दिए हुए हैं। VR दिया है 5 और VSR दिया हुआ 10, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ये आ गया 1/2, यानी थीटा आ गया 30 डिग्री। तो अब इसका डायरेक्शन बताया जा सकता है कि जो डायरेक्शन है ही शुड स्विम एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। नॉर्थ से, जो बाद में लिखा यह रेफरेंस डायरेक्शन है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री है, 30 डिग्री आया है ना। इस डायरेक्शन में इसको तैरने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब इधर का स्पीड ये VSR पता है, VR पता है, तो ये VS निकाल सकते हैं हम लोग। VS कितना आएगा, ये दिया गया है 10, ये दिया गया है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। VS की वैल्यू आएगी यहां से, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट, ठीक। और ये जो रिवर विड्थ है, ये रिवर विड्थ भी दिया गया है 100√3 मीटर, ठीक। तो पूछा गया है यहां पर बाद में कि फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अगर शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इसको चलना है इतना 100√3 मीटर, और इस डायरेक्शन में उसका जो स्पीड है वो ये वाला है। ये वाला भी कर सकते हैं या VSR का कंपोनेंट निकाल सकते हैं आप, दोनों बराबर आएंगे। यह आएगा 10 cos 30,
वो भी उतना ही आएगा जितना कि ये वाला वैल्यू आएगा। तो इधर आएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 25। तो ये हो गया 100। ये ध्यान रखना है कि ये मीटर पर मिनट में दिया हुआ स्पीड है ना, तो आंसर जो आएगा अपना मिनट में आएगा क्योंकि मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 100√3 और ये आएगा 75 का रूट यानी कि ये आ जाएगा 5√3 है ना। तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 20। तो ये आ जाएगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग जा करके ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा।